क्या ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? दुनिया में अगर कुछ विषय हमेशा से विवाद और भ्रम का कारण रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक प्रश्न है, क्या सच में ईश्वर है? कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर है और कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। मानव इतिहास में लगभग हर धर्म और समाज में किसी न किसी रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। कहीं उसे भगवान, कहीं अल्लाह और कहीं गॉड कहा गया है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पूरी सृष्टि, पृथ्वी, आकाश, समुद्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबकी संरचना ईश्वर ने की है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि धर्म में ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी हम ईश्वर को मानते हैं क्योंकि हमने बचपन से यही देखा और सीखा है। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में देखा जाता है। मुसलमानों में अल्लाह और ईसाइयों के लिए गॉड, और सब धर्म में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में भगवान ने हमें बनाया या फिर हमने भगवान की कल्पना की? अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? एक तरफ हम कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, हर दिल में बसता है, और दूसरी तरफ उसे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में खोजते फिरते हैं। अगर ईश्वर सच में हमारे अंदर है तो फिर हमें उसे बाहर क्यों ढूंढना पड़ता है? इतिहास गवाह है कि इंसान ने अपने अपने ईश्वर के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। धर्म के नाम पर नफरत, युद्ध और विभाजन भी हुए। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है, अगर ईश्वर है तो वह यह सब होने ही क्यों देता है? लेकिन अब एक अलग नजरिए से सोचना पड़ेगा। क्या यह संभव है कि ईश्वर कोई व्यक्ति या आकृति नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल एनर्जी है? एक ऐसी एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिससे सब कुछ बना है और जिसमें सब कुछ समा जाता है। विज्ञान भी हमें बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है, परमाणु, तारे, ग्रह, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। तो क्या यह संभव है जिसे हम गॉड या ईश्वर कहते हैं वो असल में सृष्टि की वही यूनिवर्सल एनर्जी हो? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई और कई प्राचीन ग्रंथों में भी सृष्टि की उत्पत्ति स्वयं होने की बात कही गई है। सच्चाई यह है कि आज भी ब्रह्मांड में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं होना, अभी नहीं होना, यह साबित नहीं करता है कि उसके पीछे ईश्वर ही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि साइंस अभी भी उस जवाब तक नहीं पहुंच पाया हो। आखिरकार गॉड का अस्तित्व या ईश्वर का अस्तित्व मानना या ना मानना, यह हर व्यक्ति की आस्था और सोच पर निर्भर करता है। कुछ लोग सृष्टिकर्ता में विश्वास करते हैं और कुछ लोग विकासवाद और साइंस में। लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि हम इंसान किस तरह का जीवन जी रहे हैं। क्या हम प्रेम, करुणा, समझदारी के साथ जी रहे हैं या सिर्फ अपने विश्वास के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं? अब फैसला आपको करना है। क्या ईश्वर को एक रूप में मानते हैं या उसे पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई एक अनंत ऊर्जा के रूप में देखते हैं? क्या भगवान सच में कहीं आसमान में बैठा हुआ कोई इंसान जैसा रूप है या फिर एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई और हमारे अंदर भी मौजूद है? आज हम इस सवाल को समझेंगे साइंस, भगवत गीता, कुरान और बाइबल के नजरिए से। और शायद आपको पता चले कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे को समझा रहे। साइंस के अनुसार इस ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी से बनी। फिजिक्स का एक फेमस प्रिंसिपल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। यानी ऊर्जा न बनाई जा सकती है न खत्म की जा सकती, बस उसका रूप बदलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक इक्वेशन भी यही कहता है, E is equal to mc स्क्वायर। इसका मतलब है कि मैटर और एनर्जी एक ही चीज के अलग अलग रूप है। यानी जो कुछ भी हम देखते हैं, तारे, ग्रह, पेड़, इंसान, एक ही यूनिवर्सल एनर्जी से बने। और क्वांटम फिजिक्स में वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी फील्ड की तरफ बिहेव करता है। अब सोचिए, अगर पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना है और वही ऊर्जा हर जगह मौजूद है, तो क्या वही यूनिवर्सल एनर्जी ही गॉड हो सकती है? बहुत से साइंटिस्ट और दार्शनिक कहते हैं कि गॉड को एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस या यूनिवर्सल कॉन्शियस के रूप में समझा जा सकता है, यानी एक ऐसी शक्ति जो हर चीज के पीछे काम कर रही है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित, और जगह कहा भी गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही स्थित है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर कोई दूर बैठी शक्ति नहीं है, वो हर जगह और हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। कुरान भी यही कहती है, हम इंसान की रग-ए-जान से भी ज्यादा करीब हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर हमसे बहुत करीब है और हमारे अंदर
यानी ईश्वर कोई दूर की चीज नहीं, वो हर पल हमारे साथ। अब बात करते हैं बाइबिल की। बाइबिल में भी कहा गया है गॉड इज ए स्पिरिट, और एक जगह तो यह भी कहा गया है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी भगवान का राज्य हमारे अंदर ही है। इसका मतलब वही है जो बाकी धर्म भी कह रहे हैं, ईश्वर हमारे अंदर भी मौजूद है। और बहुत सारे धर्मों में यही बात सिखाई जाती है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है और एक प्रकार की यूनिवर्सल एनर्जी है। अगर ध्यान से देखें तो साइंस भी कहती है पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना है, और धर्म भी कहता है ईश्वर हर जगह मौजूद। दोनों बातें मिलाकर देखिए तो एक गहरा कनेक्शन दिखता है। हो सकता है जिसे यूनिवर्सल एनर्जी की बात साइंस कर रही है उसी को हम धर्म में ईश्वर कहते हैं। इसलिए शायद सच यह है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के दुश्मन नहीं, दोनों अलग अलग रास्तों से उनकी सच्चाई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद उस यूनिवर्सल एनर्जी में है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातें पसंद आती है तो अभी कॉस्मिक क्वांटम वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ हम ब्रह्मांड, साइंस और सबकॉन्शियस के रहस्यों को आसान भाषा में समझाते हैं और समझते हैं। और याद रखिए, शायद ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर बहने वाली उसी एनर्जी का नाम है जो यूनिवर्स की एक अलग एनर्जी है।